हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हमें मार्केट जाना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लानी है क्योंकि बच्चों के अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो उससे पहले ही हमें शॉपिंग करके लाना है। और मौसी भांजे और हम चल दिए हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो हम अपने स्टॉप पर आ गए हैं, हमारे यहाँ नहर पर ही स्टॉप है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भेड़ बकरी जा रही हैं और कितनी अच्छी लग रही है। इतनी देर में ही हमारी मयूरी आ गई थी और हम बैठ के चल दिए हैं मयूरी में। तो चलिए आपको हम भी अपना मार्केट दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री है, जो शुगर फैक्ट्री है, उसी की वजह से सर्दियों में बहुत भीड़ लगी रहती है रोड पे। बुग्गे वगैरह देख सकते हो आप, गन्ने की बुग्गिया, ट्रॉली, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, तो बहुत भीड़ होती है। और सर्दी इतनी है कि 4-5 दिन हो गए हैं सूरज निकले हुए भी। और इधर आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्री का ही तालाब है, गंदे पानी का तालाब इसे बोलते हैं। जितना भी गंदा पानी होता है वो सब फैक्ट्री से इसमें आता है। और इधर गोदाम है, ये भी फैक्ट्री का ही एरिया है। तो हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे ही फैक्ट्री है। और ये इधर टैंकर है, जो ये सीरा होता है गन्ना फैक्ट्री से निकलता है, वो इसमें लोड होके जाता है, दिन में लोड होके और रात को यहाँ से निकलता है। और इस तरह ही हम बात करते हुए और व्लॉग बनाते हुए अपने मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये जो गन्ने की खोई होती है वो आती है, जिससे किताबों के गत्ते वगैरह बनते हैं। और आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है चिमनियों में, बहुत प्रदूषण होता है फैक्ट्री से। तो इस साइड से ट्रॉली वगैरह तुल के और बुग्गे तुल के, उसके बाद जो खाली होती है वो उधर से निकलती हैं। और जो भरी हुई ट्रॉली और बुग्गियाँ जाती हैं वो इधर लाइन बनी हुई है। और काफ़ी भीड़ होती है। अब तो बहुत आप भीड़ देख सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं है फैक्ट्री में, थोड़ा कम गन्ना आ रहा है क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं। तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि 2-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर रास्ता जाम हो जाता है, एकदम इतना ट्रैफिक होता है। बातों बातों में हमने अपने मार्केट में कर दी है एंट्री। और मेरे बेटे के बहुत मज़े आ रहे हैं। वो कह रहा है मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस तरह से मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मयूरी में बैठ के कहीं जा रहा है। तो इस तरह ही बस हम अपने अब मार्केट के स्टॉप पर पहुंचने वाले हैं। ये गुड़ मंडी है। हाँ, ये गुड़ मंडी है। तो जहाँ हम स्टॉप पर उतरे थे वहीं पर ये एक मंदिर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये हमारे मार्केट का मेन चौराया है, और सुभाष चौक बोलते हैं इसे। और ये एक मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो हम चल दिए हैं शॉपिंग की साइड। और मुझे रास्ते में कुछ एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दी, तो वहाँ मंदिर बहुत सुंदर थे, तो मैंने उनका फ़ोटो ले लिया। और इसी तरह बस हम एक शोरूम पर पहुँच चुके हैं। छोटों के सभी के थे कोट जैकेट वगैरह। और मैंने, मेरी सिस्टर ने यहाँ पर कुछ वुलन कपड़े पसंद किए हैं। ज़्यादा तो नहीं हमने लिए, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से शॉपिंग की है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसके बाद हम मेन मार्केट पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हम एक शूज़ की दुकान पर गए हैं। तो यहाँ मुझे अपने बेटे को शूज़ पहनाने थे, उसे शूज़ चाहिए थे LED। तो यहाँ मैंने उससे काफ़ी शूज़ ट्राई कराए हैं, लेकिन उसे तो LED चाहिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसके LED शूज़ निकलवाए जो उसे काफ़ी पसंद आए। तो इस तरह ही मैंने उसे 2 जोड़ी शूज़ दिलवा दिए हैं। और वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसे तो LED शूज़ मिल गए थे। तो शूज़ मिलने के बाद उसके बाद फिर हमने आगे की शॉपिंग की। यहाँ हम कपड़ों की शॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ से मैंने बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग की है। ये और एक वो वाली भी नहीं, वही वाली। हाँ, वही बेटा थोड़ी कौन सा सही लग रहा? ये करो, देख ना, ये वाला सही लग रहा है, ये सही लग रहा। ये करो भैया आप, ये वाला। उसके बाद हम एक शोरूम पे आ चुके थे। और ये काफ़ी बड़ा शोरूम था, इसमें हर तरह के कपड़े थे। तो यहाँ पर भी मैंने स्टोल वगैरह ट्राई करे थे, सोल वगैरह सभी थे इन अंकल के पास।
हम यहाँ दूसरी दुकान पे आ गए थे और यहाँ हमने वुलन में कुर्तियाँ सेट देखे थे, काफ़ी अच्छे थे। तो इस तरह से आज की हमारी शॉपिंग इतनी थी, क्योंकि हम लेट हो चुके थे, ठंड बहुत ही, तो लेट ही आए थे हम घर से और हमको 4-5 बज गए थे शाम के। तो फटाफट से हमने इतनी ही शॉपिंग की थी आज के लिए और उसके बाद हम चल दिए आगे की साइड। तो यहाँ पर ये नेपाल से आए हुए भैया हैं जिन्होंने एक बर्गर की शॉप लगाई हुई है। तो मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो ये बोल रहे थे कि हम नेपाल से हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए बर्गर और मोमोज़ वगैरह पैक कराए थे बच्चों के लिए। तो छोटी मोटी जो भी हमारी शॉपिंग थी आज की हमने वो कंप्लीट की और उसके बाद हम घर के लिए चल दिए हैं। और हम स्टॉप पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर फिर से मयूरी मिली है और हम अब घर की साइड चल दिए हैं। तो आपको हम जाने का भी व्यू दिखाते हैं। सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे फीवर हो गया था, लेकिन मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं उसे बोल रही हूँ कि एक बार हाय हेलो करो, सभी गाइस देख रहे हैं। तो उसने हाय हेलो किया है। तो चलिए सुनते ना कोई कुछ कह रहा तो सुन लूँ, मैंने उसमें मिला दे। तो यहाँ रास्ते में हमें एक सरसों का खेत मिला जिसकी मैंने वीडियो बनाई, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। इस तरह ही हम अपने स्टॉप पर पहुँच चुके हैं, लेकिन मयूरी वाले भैया हमें घर पर ही छोड़ के आएंगे। गांव के मेन रोड पर पहुँच चुके हैं और हम उतर चुके हैं मयूरी से। भैया बैक करके अपनी मयूरी ले जा रहे हैं और हम घर आ चुके हैं। तो अब दिखाते हैं हम आपको आज हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये लैवेंडर कलर की मैंने कुर्ती ली है जो बहुत सुंदर लग रही थी और इस पर हैंड वर्क भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक वुलन में ये सूट लिया है जिस पे कश्मीरी कढ़ाई थी। और मैंने बच्चों के लिए हैं 2-3 जर्सी ले ली हैं बच्चों की, और कैप वगैरह लिए हैं, शूज़ लिए हैं, छोटे मोटे बहुत सामान लिए हैं। तो इस तरह से ही हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि टाइम नहीं था, हम 12 बजे तो घर से ही गए थे और ठंड का टाइम था और मेरी सिस्टर को वैसे फीवर हो गया था। तो इस तरह से बस आज हमने इतनी ही शॉपिंग की है। और मेरा बेटा बहुत खुश है क्योंकि उसे उसकी चॉइस के शूज़ मिल गए हैं LED और वो बार बार उन्हें ही पहन के देख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगले व्लॉग में मिलते हैं कुछ नया लेके। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।